स्क्रीन दिख रही है, देखो। ओके, देखो प्रीवियस लेक्चर में तुम्हारा यूनिट जो 3 था उसका हमने लास्ट टॉपिक जो था वो रिमेनिंग था, राइट। एचएमडीज रिमेनिंग था। स्मार्ट ग्लासेस तक आई थिंक अपन ने देखे। स्मार्ट ग्लासेस के एप्लीकेशंस भी हो गए आई गेस। ठीक है, तो देखो लास्ट टॉपिक है तुम्हारे यूनिट 3 के फर्स्ट चैप्टर का। उसके बाद क्या करना है वो दिखाती हूँ। पहले देखो एचएमडीज देख लो क्या है। Head mounted displays, mounted displays, HMD gadgets are utilized to see the individual data that can give data in a way that no other show can. HMDs are utilized as distant data sources. The show video can likewise be made receptive to head and body developments, duplicating the manner in which we see, explore through and investigate the world. Same यहाँ पे virtual तुम्हारा reality का utilization हुआ है। यहाँ पे मैं next इसमें देखो तुम लोगों को एक figure दिख रही होगी जहाँ पे हेड माउंटेड डिस्प्ले दैट इज एचएमडी बताया हुआ है। तो ये ग्लासेस तुम लोग ने कभी कभी पिक्चर्स में देखे रहोगे, ऑनलाइन भी देखे रहोगे ये चीज़ें। तो ये चीज़ें क्यों यूज़ की जाती है? कभी तुम लोग मूवीज़ देख रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, तो यहाँ पे तुम्हारे एक हेलमेट जैसी चीज़ होती है जो पूरे तुम्हारे सर पे फिट आ जाती है और सामने उसके गॉगल जैसा पार्ट होता है जिसके थ्रू तुम लोग विजुअल रियलिटी को जो है वो एक्सपीरियंस कर सकते हो। सेम एज योर स्मार्ट ग्लासेस। स्मार्ट ग्लासेस में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्मार्ट ग्लासेस स्मार्टफोन्स की तरह वर्क करती है। सारे फीचर्स उसमें स्मार्टफोन्स की तरह होते हैं और वो ग्लासेस जैसे होते हैं, दिखने के लिए भी नॉर्मल ग्लासेस जैसे होते हैं कि कोई बंदा उसको पहन ले तो वो कुछ अलग चीज़ नहीं लगती। दे आर जस्ट ग्लासेस, स्मार्ट ग्लासेस। और उसके जो फीचर्स है, वर्किंग भी जो है वो एग्जैक्टली लाइक स्मार्टफोन वो वर्क करते हैं। बहुत सारे फीचर्स जैसे हमने देखे जो सेम टू सेम स्मार्टफोन जैसे होते हैं, राइट। दिस आर लिटिल बिट डिफरेंट कि ये नॉर्मली तुम्हें वर्चुअल रियलिटी का एक्सपीरियंस करवाते हैं। This extraordinary capacity fits application, for example, virtual reality for making artificial environments, to therapeutic perception as a guide in surgeries, to military vehicles for survey sensory imagery, to airborne workstation applications, lessening size, weight and control over ordinary displays, to airship reproduction and training, and for settled and turning wing flight show applications. अब देखो यहाँ पे बहुत जगहों पे इन लोगों ने एग्जाम्पल्स दिए कि तुम वर्चुअल रियलिटी का यूज करके एचएमडी को यूटिलाइज कर सकते हो। नॉर्मली तुम हर जगह वर्चुअल रियलिटी का देखोगे तो यूटिलाइजेशन है। स्मार्ट ग्लासेस का एग्जांपल लिए तो वहां पे भी था। इवन वर्चुअल रियलिटी के खुद के जो अलग अलग एप्लीकेशंस हमने देखे, जो वर्चुअल रियलिटी के पार्ट में देखे, वहां पे भी वर्चुअल रियलिटी को यूज करते हैं बहुत अलग अलग कंसेप्ट, जैसे मिलिट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, राइट। बहुत सारी चीजों में था। तो यहाँ पे भी वर्चुअल रियलिटी को हम यूज कर रहे हैं आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट्स के अंदर। दैट मीन्स व्हाट, जैसे तुम लोग ने एचएमडी यूज कर रहे हो तो ये चीज को बहुत, ये जो गैजेट है इसको बहुत सारी चीजों पे यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है थेराप्यूटिक परसेप्शन एज अ गाइड इन सर्जरी। सर्जरी करते वक्त हमने वर्चुअल रियलिटी का यूटिलाइजेशन देखे थे, राइट। कि अगर कोई बंदे की सर्जरी हो रही है या फिर कोई ट्रेनी है, इंटर्न है, जिसको वो सीखना है वो चीज, तो वो विजुअलाइज कर सकता है पूरे ऑपरेशन को, पूरे सर्जरी के वीडियो को बोल सकते हो, या एक पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट में वो पूरा चीज को विजुअलाइज करके ज्यादा डीपली या कीनली चीजों को सीख सकता है। उसके अलावा अगर कोई रिमोटली एक्सपर्ट बैठा हुआ है और उसको गाइड करना है यहाँ के लोगों को कि किस तरह से पर्टिकुलर सर्जरी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, तो वो रिमोटली यूजर्स को या फिर जो ऑपरेटर है उसको गाइड करेगा कि किस तरह से चीजों को कैरी आउट करना है। तो दिस थिंग कैन बी डन। उसके बाद देखो टू मिलिट्री व्हीकल्स फॉर सर्वे सेंसर इमेजरी। इसके बाद जो मिलिट्री व्हीकल्स होते हैं इनके लिए भी ये यूज कर सकते हैं। एक तरह से तुम लोग इन्वायरमेंट का डेटा गैदर कर रहे हो, राइट, कैप्चर कर रहे हो, तो इन्वायरमेंट को सेंस करके उसके इमेजेस कैप्चर करके। इवन हमने वर्चुअल रियलिटी का यूज मिलिट्री वाली चीज में बैटल फील्ड का मॉडल क्रिएट करने के लिए देखे थे, राइट, जिसमें हम बैटल फील्ड का मॉडल क्रिएट करके एक तरह से दुश्मन के हब्स पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे दुश्मन है, कहाँ पे हम है, हमारा हब कहाँ पे, फिर किस वे से हम अटैक कर सकते हैं, किस वे से ज्यादा इम्पैक्टफुल अटैक होगा, राइट। तो ये सारी चीजें हम लोग मिलिट्री के अंदर कर सकते हैं। टू एयरबॉर्न वर्क स्टेशन एप्लीकेशन, लेसनिंग साइज, वेट एंड कंट्रोल ओवर ऑर्डिनरी डिस्प्लेस, टू एयरशिप रिप्रोडक्शन एंड ट्रेनिंग। तो तुम हर जगह पे ये चीज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो। एयरबॉर्न वर्क स्टेशन बोले तो जो ऊपर वाला, जो जैसे कि एयरप्लेन्स में यूज हो सकते हैं। फिर उसके बाद जो क्या बोलते हैं यार उनको,
मिलिट्री का ही जो जैसे नेवी वाटर के लिए नेवी होती है, आर्मी होती है जमीन के लिए, तो एयरबोर्न वर्क स्टेशंस के लिए भी वो यूज हो सकती है। उसके साथ जैसे शिप में तुम लोग नेविगेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हो। बहुत जगह पे इस चीज का यूज है और एप्लीकेशंस हर जगह पे वर्चुअल रियलिटी के तुम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। फिर उसके बाद देखो द मेडिसिनल एचएमडी इज यूटिलाइज्ड एक्सक्लूसिवली एज अ हैंड्स ऑफ डेटा सोर्स। तो उसके बाद मेडिकल एचएमडी जो है ये हैंड्स ऑफ, बोले तो तुम लोगों को हाथ नहीं लगाना, तुम लोग उसको देख के मेडिकल एचएमडी को यूज करके यूटिलाइज करके मेडिकल की बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो मेडिकल में इसके एप्लीकेशंस ऑलरेडी वर्चुअल रियलिटी के हम लोग देख चुके हैं, राइट। टू रियली रिसीव द रिवार्ड्स ऑफ एचएमडी एज अ कंपोनेंट ऑफ अ फ्लाइट एप्लीकेशन बी that as it must be a piece of visually coupled system for VCs that incorporates the HMD, a head position tracker, and a design motor or video source. As a pilot turns his or her, the tracker transfers the introduction information to the mission PC, which refreshes the showed data as need be. This gives the pilot a horde of ongoing information that is connected to head introduction. तो देखो नॉर्मली जब पायलट्स इसका यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे अगर मिलिट्री में इस चीज का यूज हो रहा है और अगर कोई डेटा जैसे कोई अटैकर से रिलेटेड डेटा या फिर कोई ट्रैकिंग इमेज या फिर कोई ट्रैकिंग डेटा तुम लोगों को सेंड करना है स्टेशन के ऊपर जहां से लोग ट्रैक कर रहे हैं तुमको, और वो पायलट जो है वो एचएमडी का यूटिलाइज करके यू नो व्हाट जो वो चीज देख रहा है, जो चीज उसको नजर आ रही है, वो डेटा वो इन्वायरमेंट का डेटा कैप्चर करके वो सेंड कर सकता है डायरेक्टली। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट और बोल सकते हैं ज्यादा फायदेमंद चीज है एचएमडी की। उसके अलावा देखो इन सेटल्ड विंग वेरियर रॉकेट सेंसर्स कैन बी स्लेव टू द पायलट्स हेड ऑब्जर्वेबल पाथे एनेबलिंग द पायलट टू असाइन टारगेट्स फ्रॉम द forward viewable pathway of the airship. In the helicopter the pilot can point sensors, for example forward looking infrared, and fly during the evening. तो सेम चीज रॉकेट्स में भी यूटिलाइज की जाती है एक तरह से पाथवे देखने के लिए कि फॉरवर्ड आगे के जगह पे कहाँ पे दूसरा पाथवे है, एक तरह से रास्ता जान सके या फिर मॉनिटर कर सके, एक तरह से वो चीज के लिए यूज होता है। हेलीकॉप्टर्स में अगर यूज कर रहे हो एचएमडी का तो कहाँ पे सेंसर्स है, सेंसर्स को मॉनिटर करने के लिए तुम लोग इस चीज का यूज कर सकते हो कि कहाँ से उड़ना है, किस लोकेशन से हम लोग फ्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं जाना है, ये सारी चीजें डिटेक्ट कर सकते हो वाया एचएमडी। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, मोस्टली मिलिट्री में यहाँ पे बताए गए हैं कि मिलिट्री में एयर फोर्सेस, सॉरी आई वाज नॉट रिमेम्बरिंग द नेम, एयर फोर्सेस इसका यूज करते हैं, तो तुम्हारे नेवी वाले हैं वो शिप्स में इसका यूज करते हैं, उसके बाद तुम्हारे आर्मी वाले इसका यूटिलाइजेशन करते हैं, बहुत जगह पे इसका नॉर्मली यूज होता है। उसके बाद देखो एचएमडी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इमेज सोर्सेज कॉलिमेटिंग ऑप्टिक्स एंड अ मींस टू माउंट द असेंबली ऑन द हेड। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि एचएमडी के अंदर एक से ज्यादा इमेज सोर्सेस रह सकते हैं, मतलब तुम लोग एक तरह से ऑप्टिक्स उसको ग्लासेस के तौर पे पहन रहे हो, राइट, उसको तुम लोग तुम्हारे सिर पे माउंट कर रहे हो। यहाँ पे इमेज में तुम लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि किस तरह का डिवाइस रहता है, सिर्फ चश्मा नहीं है, देखने के लिए जाओगे तो ये चश्मा नहीं है, एक तरह से जैसे कोई विजुअल वर्ल्ड को उठा के आंखों के सामने रख रहे हो और फिर खुद को इमेजिन कर रहे हो कि तुम उसी विजुअल वर्ल्ड में हो। तो एक तरह से स्मार्ट ग्लासेस वाला कंसेप्ट हम हमारे रियल वर्ल्ड में ही है और हम विजुअल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स को हमारे रियल वर्ल्ड में देख पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट ग्लासेस, राइट। जैसे अगर इंटरनेट यूज कर रहे हो तो स्मार्ट ग्लासेस के अगर पहने हो तो आंखों के सामने इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हो, या फिर कोई गेम जैसे मैंने पोकेमॉन गो वाले गेम का एग्जांपल दी तो उस जैसे गेम्स को खेल सकते हो इजीली। तो तुम्हारे रियल वर्ल्ड के अंदर विजुअल वर्ल्ड के ऑब्जेक्ट्स का तुम इंटरेक्शन कर रहे हो। एचएमडी पहनने के बाद ऐसा है कि तुम पूरा विजुअल वर्ल्ड उठा के अपनी आंखों के सामने रख रहे हो एंड देन तुम एज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट कहाँ पे जा रहे हो, तो उसके अंदर, किसके अंदर, विजुअल वर्ल्ड के अंदर अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हो, इमेजिन कर रहे हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है तुम्हारे स्मार्ट ग्लासेस और एचएमडी के बीच में। अब देखो द करंट वर्चुअल रियलिटी एचएमडी कंसिस्ट ऑफ 4 बेसिक पार्ट्स। तो 4 बेसिक पार्ट्स होते हैं इसके। एक होता है डिस्प्ले इमेज सोर्स, जो डिस्प्ले जहाँ पे इमेजेस नजर आती है। फिर उसके बाद आता है ऑप्टिकल सिस्टम। ऑप्टिकल सिस्टम इन द सेंस व्हाट इट इज यूज्ड ऑन ऑप्टिक्स, वो चश्मे के जैसा पहना जाता है तो उसके अंदर से तुम्हें नजर आना चाहिए, तो इट इज एन ऑप्टिकल सिस्टम। और हेड माउंट जिससे पहन सको तुम सिर के ऊपर, राइट, जैसे इमेज में दिख रहा है। और एक पोजीशन ट्रैकर जिससे पोजीशंस को ट्रैक कर सके, क्योंकि जब वो चीज पहन लेते हो तो तुम्हें रियल वर्ल्ड में तुम कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो समझ में नहीं आता, तुम कहीं पे टकरा ना जाओ या कहीं पे गिर ना जाओ, इसीलिए एक पोजीशन ट्रैकर होता है ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके तुम्हारी पोजीशन फिलहाल क्या है। तो ये 4 बेसिक चीजें होती है जिससे एचएमडी क्रिएट होता है, और उसके अलावा बहुत सारी चीजों में तुम यूटिलाइज कर सकते हो एचएमडी को।
द डिस्प्ले इमेज सोर्सेस आर यूजुअली लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी। तो देखो जो डिस्प्ले होता है एचएमडी का वो एलसीडी वाला डिस्प्ले होता है। नॉर्मली एलसीडी क्या है वो तुम्हें पता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और कैथोड रे ट्यूब सीआरटी, या फिर इसके अलावा सीआरटी डिस्प्लेस भी यूज किए जाते हैं, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। दिस सोर्सेस प्रेजेंट्स एन इमेज टू द व्यूअर्स। इन केस ऑफ बाइनोक्यूलर व्यूइंग देयर इज नीड ऑफ टू डिस्प्लेस, दैट इज वन फॉर ईच आई। अब देखो डिस्प्ले तो दो तरह के होते हैं, नॉर्मली एलसीडी होता है या सीआरटी होता है। लेकिन जब बाइनोक्यूलर व्यूइंग कर रहे हो, जैसे किसी चीज को जूम करके तुम लोगों को देखना है उसके अंदर, तो दो डिस्प्लेस वहां पे लगाए जाते हैं, जैसे कि एक आंख के लिए एक डिस्प्ले, दूसरी आंख के लिए दूसरा डिस्प्ले। ठीक है, नॉर्मली जब तुम लोग एचएमडी या स्मार्ट ग्लासेस को पहनते हो तो एक चीज याद रखो, एक आंख को अलग व्यू, दूसरे आंख को अलग व्यू, ऐसा नहीं होता। जैसे हम हमारे नॉर्मल आंखों से पर्टिकुलरली रियल वर्ल्ड को एज अ होल देखते हैं, हमारी दो आंखें हमें हमारे वर्ल्ड को बांटती नहीं है, राइट। एक आंख से एक ही व्यू दिख रहा है, दूसरे आंख से दूसरा व्यू दिख रहा है, ऐसा नहीं। दोनों आंखों को मिला के हमें एक एक्चुअल वर्ल्ड नजर आता है। तो सेम कंसेप्ट स्मार्ट ग्लासेस और एचएमडी में लगाया जाता है। स्मार्ट ग्लासेस में हमें जो वर्चुअल वर्ल्ड है वो बटा हुआ नजर नहीं आता कि एक आंख से हम एक अलग वर्ल्ड देख रहे हैं, दूसरी आंख से दूसरी साइड दिख रही है। वो एज अ होल पूरा वर्चुअल वर्ल्ड हमें नजर आता है। पर एचएमडी में उसको स्विच कर सकते हो तुम लोग, जैसे एक आंख के ऊपर एक डिस्प्ले, दूसरे आंख पे दूसरा डिस्प्ले, राइट। तो ये चीज हो सकती है एचएमडी में। उसके अलावा देखो, द ऑप्टिकल सिस्टम परमिट्स टू द प्लेस टू प्लेस द स्क्रीन्स क्लोज टू द आईज एंड हेड फॉर कंपैक्टनेस। द इमेज इज मैग्निफाइड सो दैट इट विल अपीयर बिग एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू। तो नॉर्मली जैसे जूम करते हैं तो इमेज को जूम करके तुम लोग इमेज की साइज बड़ी छोटी कर सकते हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट एचएमडी। मुझे एक बात बताना, एचएमडी तक समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब एक बार ये सिलेबस देख लो, क्या करना है हम लोगों को। देखो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू रेंडरिंग इंजन, यूनिट 3 वाला पार्ट देखो तुम्हारा, यहाँ पे एचएमडी तक पूरा हम लोगों ने देख लिए। सेकेंड चैप्टर यूनिटी इंजन, बट यूनिटी इंजन हम थियोरी में नहीं देखेंगे क्योंकि यूनिटी इंजन के 5 प्रैक्टिकल्स ऑलरेडी हमें प्रैक्टिकल पार्ट में दिए हुए हैं। और इन लोगों ने थियोरी में यही सिर्फ बताया है यूनिटी इंजन में कि इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर ग्राफिक्स के साथ वर्क कैसे करना है, स्क्रिप्टिंग कैसे करनी है, एनिमेशन कैसे लगाना है, टाइमलाइन कैसे लगानी है, करने, नेटवर्किंग, यूआई, नेविगेशन, एवरीथिंग जो प्रैक्टिकल में तुम्हारी दी हुई है वही सेम चीज थियोरी में उन लोगों ने भरे हैं। वाई? बिकॉज जब ये गेम प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट आया था, प्रैक्टिकल का मटेरियल बिल्कुल भी कोई अवेलेबल नहीं था। अभी सेकंड और थर्ड ईयर तुम लोग का शायद थर्ड या फोर्थ ईयर है, उसमें प्रैक्टिकल्स का नॉलेज लोगों को आया है और परफॉर्म हो रहे। बट जब फर्स्ट ईयर में ये आया था तो प्रैक्टिकल्स का बिल्कुल कोई मटेरियल प्रोवाइडेड नहीं था और ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्रैक्टिकल नॉलेज दिया गया था। तो उन लोगों ने एज अ बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज टू यूनिटी इंजन, क्योंकि यूनिटी इंजन एक सॉफ्टवेयर है जो तुम्हें प्रैक्टिकल में यूज करना है गेम्स बनाने के लिए। ये चीज हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे, ये इजीली रन हो जाती है। तो एक सॉफ्टवेयर होता है यूनिटी इंजन जिसका यूटिलाइज करके हम लोग गेम्स क्रिएट करते हैं, छोटे छोटे गेम्स, ज्यादा हाई पावर के नहीं, छोटे छोटे गेम्स क्रिएट करते हैं। और वो किस तरह से बनाए जाते हैं वो चीज तुम लोगों को सीखनी है यूनिटी इंजन में। तो ये पूरा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, ये थियोरी में भी दिया हुआ है, सिलेबस कट नहीं हुआ है तो ये चीज हटाई नहीं गई है। तो ये चीज हम थियोरी में नहीं देखेंगे, प्रैक्टिकल में पूरा कंसेप्ट देखेंगे। उसके बाद आता है स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग भी तुम लोगों का प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। यूनिटी इंजन के अंदर ही किस तरह से स्क्रिप्ट लगाए जाते हैं ताकि अलग अलग चीजें तुम लोग स्क्रिप्ट लगा के अलग अलग गेम्स को क्रिएट किस तरह से कर सकते हो, ये चीज। दोनों चैप्टर तुम्हारे प्रैक्टिकल वाले चैप्टर है, इसको यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं किया गया और ना ही पेपर में इसका एक भी क्वेश्चन आता है, ना यूनिटी इंजन पे ना स्क्रिप्टिंग पे। थियोरी पेपर अगर ऑफलाइन भी लगा तो ये दोनों चैप्टर में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, बिकॉज मेंशन किया गया है कि ये दोनों चैप्टर जो है ये तुम्हारे प्रैक्टिकल वाले चैप्टर है। तो प्रैक्टिकल में हम पूरा ये कंसेप्ट देखेंगे, पूरा पार्ट देखेंगे। लास्ट तुम्हारा चैप्टर बचता है अब, दैट इज एक्सआर। एक्सआर में भी जो वी आर ए आर एम आर है ये तो ऑलरेडी तुम्हारा हो चुका है, राइट। वर्चुअल रियलिटी मैंने पढ़ा चुकी हूँ, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी भी पढ़ा चुकी हूँ। तो दो तीन कंसेप्ट है जिसमें से इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो देखेंगे, बाकी का डेटा लीव करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 3 का समझ में आया, सिर्फ एक ही चैप्टर अभी हमारा बचा है, ठीक है। तो अभी पढ़ाऊँ या थर्ड चैप्टर तुम्हारा रहने दो, बाद में लूँ, क्योंकि दिन तो है हमारे पास बहुत। किधर गई बिस्मा?
हेलो, सोनाली आवाज आ रही है? हेलो, बिस्मा किधर गई? अच्छा, देखो मैसेज करके ज्वाइन हो रही है या मैं ये पूरा चैप्टर बाद में लूँ नेक्स्ट लेक्चर में? वैसे भी शौकत और मोहम्मद मारिया तो है नहीं अभी। एक ही चैप्टर बचा है तुम लोगों का, AR वाला, सॉरी XR वाला। अभी लूँ या बाद में लूँ? आवाज नहीं आ रही सोनाली तुम्हारी। कॉल करके देखती। आप पूछो। आती मैम। ठीक है। उसको लगा खत्म हुआ। किधर गायब हो गए बिस्मा? अच्छा नहीं, मैं पूछ रही थी कि मैं ये XR वाला चैप्टर अभी स्टार्ट करूं क्योंकि 15 मिनट्स लेफ्ट है, या फिर मैं वेट करूं नेक्स्ट लेक्चर का? तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा शायद मंडे को रहेगा, राइट? एक दो लेक्चर में खत्म हो जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिकल कंसेप्ट ही देखना है। लास्ट लेक्चर तुम्हारा बचा है पूरे सब्जेक्ट का। हाँ, शौकत नहीं है, मोहम्मद भी नहीं है, उन लोगों का क्लास है आगे शायद, और मारिया भी नहीं है। तो बाद में ही लूँ, चलेगा ना? ठीक है, चलेगा फिर, चलो फिर। ओके, अब खत्म हुआ लेक्चर।